नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। मैं काशिफ अली। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर एक ऐसा फरमान जारी किया गया है जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। हालांकि मायावती का जो फरमान जारी किया गया है, इस तरीके की चीज़ें पहले भी होती आई हैं। मायावती का एक अपना अलग रहा है, उनका अपना एक अलग वर्चस्व रहा है, एक अलग तरीके की उनकी राजनीति रही है। अब उनका एक फरमान जारी हुआ है। वो फरमान कुछ इस तरीके से है कि मायावती के बराबर में अगर कोई फोटो लगाएगा बसपा नेता तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये मायावती का नया फरमान है। हालांकि मायावती को लेकर तमाम तरीके की बातें की जाती रही हैं। कहा यह जाता रहा है कि मायावती अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग तरीके से पेश आती हैं और इसी वजह से काफ़ी पार्टी के नेता बागी हो चुके थे, कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके थे। लेकिन ये मायावती का अपना एक रूल है, उनका अपना एक अलग अंदाज है, ये राजनीति करने का उनका एक तरीका है। फिलहाल मैं पहले आपको उनके फरमान से रूबरू करा देता हूँ, उनका कि फरमान क्या है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहा है, उसकी तैयारियां शुरू कर रहा है। ऐसे में जनता को लुभाने की कोशिशों में लग गए हैं। जनता को लुभाने के अलावा सभी दल अपने कार्यकर्ताओं को जनता के पास आने को कह रहे हैं और उनके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके के उनको रूल्स और रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है। ऐसे में बसपा ने एक फरमान जारी कर दिया है। वो फरमान क्या है ये सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि बसपा का कोई भी प्रत्याशी या नेता होर्डिंग या बैनर में सुप्रीमो मायावती के बराबर में फोटो नहीं लगाएगा। ये साफ तौर पर फरमान जारी किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से निर्देश में किया गया है कि किसी भी प्रत्याशी नेता को होर्डिंग लगाने से पहले बसपा प्रभारियों के पास से भी पास कराना होगा। यानी अगर कोई भी लोकल नेता कोई होर्डिंग लगाता है, पोस्टर लगाता है, तो वो सीधे तौर पर पहले जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको बताएगा और जो प्रभारी हैं उनको पहले पास कराएगा, उसके बाद ही वो होर्डिंग या बैनर लग सकता है। साथ ही साथ बसपा MLC और नवयुक्त मंडल जोन इंचार्ज भीमराव अंबेडकर ने संगठन की लखनऊ मंडल की बैठक में ये दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ पार्टी में सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर इसी तरह की बैठक प्रदेश के सभी मंडलों में नवनियुक्त मंडल जोन इंचार्जों की मौजूदगी में संपन्न हुई है। तो ये इस तरीके का फरमान है जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि मायावती के कद के बराबर का कोई भी नेता बसपा में नहीं है और मायावती के बराबर में कोई आके खड़े नहीं भी हो सकता है। तो ये दर्शा रहा है कि मायावती किस तरीके की राजनीति करती हैं। दरअसल पार्टी के पुराने नेताओं को, हालांकि इसके पीछे की जो पार्टी तर्क दे रही है वो कुछ इस वजह तरह से है। पार्टी के पुराने नेताओं को बसपा की रीति नीति, होर्डिंग बैनर लगाने का तौर तरीका पता है, लेकिन चुनाव के मौके पर तमाम जगह समर्थक और पार्टी में आए नेता अपने हिसाब से होर्डिंग्स में महापुरुषों और बसपा अध्यक्ष के बराबर या उनसे बड़ी अपनी फोटो लगा देते हैं। अमूमन हमने भी देखा है कि कई होर्डिंग्स जो लगे होते हैं उसमें अपने आप को नेता के बराबर लाके खड़ा कर देते हैं, एक लोकल नेता, जिससे जो बड़ा नेता होता है, जो पार्टी का शीर्ष नेता होता है, वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। इसको लेकर पार्टी ने एक बड़ा फरमान जारी किया है और एक नया एक तरीका अपनाया है। साथ ही साथ इस बैठक में ये भी तय किया गया है कि कोई भी नेता मायावती के सामने उनके बराबर में कोई भी फोटो नहीं लगाएगा। और साथ ही साथ मायावती के सामने पार्टी के संस्थापक रहे काशीराम या फिर पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की तस्वीर ही लगाई जा सकती है। बाकी इसके अलावा होर्डिंग पर कुछ नहीं लगाया जाएगा। ये आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश बहुजन समाज पार्टी ने जारी किया है। साथ ही साथ बैनर होर्डिंग्स के ऊपर महापुरुषों की फोटो लगेगी और नीचे की तरफ होर्डिंग लगवाने वाले की तस्वीर होगी और इसके लिए होर्डिंग्स बनवाने वाले को पहले पार्टी से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये तरीके की मायावती की तरफ से फरमान जारी हुआ है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मायावती पूरी तरह से फॉर्म में आ चुकी हैं, सपा से गठबंधन हो चुका है। अब देखना ये होगा कि ये गठबंधन कितना कामयाब होता है और इस कामयाबी के पीछे किसकी ताकत होती है, अखिलेश यादव की या मायावती की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। मायावती के बराबर में फ़ोटो अगर आपने लगा दिया तो कहीं ना कहीं आप मायावती के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नमस्कार।